आज की चर्चा भारत के उस पुराने दोस्त पर है जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर दुनिया में दोस्ती की रैंकिंग होती तो रूस हमेशा भारत का नंबर 1 दोस्त रहेगा। वैसे देखो, फ्रांस ने भारत के साथ अपनी बड़ी डील कर दी, 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील, जिससे अमेरिका और चीन दोनों के लिए सरगर्मी बढ़ गई। लेकिन उसी वक्त रूस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भारत को सूचित किया कि हम हमेशा आपके साथ हैं और नंबर 1 दोस्त बने रहेंगे। रूस ने भारत को सुखोई Su-57 फाइटर जेट का ऑफर देकर साफ संदेश दिया, हमारी दोस्ती स्थायी है। इसके तुरंत बाद खबरें आईं कि भारतीय सरकार ने 114 राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी देने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए रूस से 36 से 40 सुखोई Su-57 स्टील फाइटर जेट्स की संभावना पर गंभीर कदम बढ़ा दिए हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इस डील में प्रौद्योगिकी ट्रांसफर का ऑफर भी रखा है, जिसमें लाइसेंसिंग प्रोडक्शन, भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी और HLM का कार्यक्रम में सपोर्ट की बात शामिल है। अब सवाल उठता है कि भारत सुखोई Su-57 खरीद कर अमेरिका को क्या संदेश देगा? क्या यह दिखाएगा कि रूस के साथ दोस्ती को तोड़ने का कोई सपना भी अब बेकार है? वहीं अगर भारत सुखोई Su-57 को अपनाता है तो क्या यह चीन को संकेत देगा कि चाहे जमीन हो या आसमान, भारत के साथ पंगा लेना महंगा पड़ेगा? और पाकिस्तान के लिए भी यह एक स्पष्ट मैसेज होगा कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किया तो 114 राफेल के साथ सुखोई Su-57 के साथ भारत पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को जमीन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। दरअसल रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। सोवियत यूनियन के समय से ही रूस भारत को हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है। साल 1960 के दशक में MiG-21 से शुरू हुआ यह सफर आज सुखोई Su-57 MKI तक पहुंच चुका है। रूस ने कभी भी भारत के साथ धोखा नहीं किया और यह भरोसा आज भी उतना ही मजबूत है। साथ ही ये डील न सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने की है, बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल क्षमता और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ऐसे में सुखोई Su-57 का आगमन भारतीय वायुसेना की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत करेगा और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को अगले लेवल पर ले जाएगा। चाहे वो 1971 की जंग हो या फिर शीत युद्ध का समय, आज भी भारत के 60% से ज्यादा सैन्य उपकरण रूसी मूल के हैं। और हाल की खबरों से साफ है कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO वादिम बादेखा ने साफ कर दिया कि सुखोई Su-57 के लिए तकनीकी परामर्श का काम अब उन्नत स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सुखोई Su-57 का निर्यात वर्जन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में बन सकता है, जहां पहले Su-30 MKI का उत्पादन होता रहा है। रूस भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी और तकनीकी हस्तांतरण यानी TOT देने की पेशकश कर रहा है। ऑफर में इंजन तक एक्सेस, एविनिक्स इंटीग्रेशन और बौद्धिक संपदा अधिकार भी शामिल हैं। पिछले सालों में भारत ने रूस से S-400 प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जो खास तौर पर चीन की चुनौती के खिलाफ महत्वपूर्ण है। भारत ने साल 2007 में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में रूस के साथ पार्टनरशिप की थी, लेकिन साल 2018 में बाहर निकल गया। इसका कारण था कि भारत को स्टील फीचर और सुपर क्रूज क्षमता पर संदेह था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस ने सुखोई Su-57M को अपडेट कर दिया है और भारत को पूरे सोर्स कोड तक पहुंच देने का ऑफर दिया है, जिसे एडवांस और बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि रूस का ऑफर इतना बड़ा क्यों है? वजह साफ है, भारत रूस का सबसे बड़ा डिफेंस कस्टमर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील करीब $7 अरब की हो सकती है और भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी की अंतरिम कैपेबिलिटी देगी। भारत रूस संबंधों की गहराई को समझने के लिए इतिहास में वापस जाना जरूरी है। साल 1950 के दशक में सोवियत संघ ने भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद की थी और तब से लेकर आज तक यह दोस्ती और सहयोग लगातार मजबूत होता रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने हमेशा अपनी विविध श्रृंखला को मजबूत किया है, जिसमें T-72 टैंक और IAS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल रहे हैं। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बावजूद रूस ने भारत के साथ सहयोग जारी रखा। साल 2000 में Su-30 MKI डील हुई थी, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उस डील के तहत 270 से ज्यादा जेट्स का निर्माण किया था। यही मॉडल अब सुखोई Su-57 के लिए दोहराया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के एपिसोड के सबसे अहम हिस्से की, सुखोई Su-57 की पूरी तकनीकी जानकारी। यह रूस का पहला परिचालन 5वीं पीढ़ी का ईस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका डेवलपमेंट 1999 में शुरू हुआ और पहली उड़ान 2010 में हुई। साल 2019 से इसे क्रमिक उत्पादन में लाया गया। फरवरी 2026 तक रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज में लगभग 40 से 50 सुखोई Su-57 परिचालन में बताए जाते हैं। रूस ने इसे यूक्रेन और सीरिया
ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया है। Su-57 का मुख्य फोकस स्टील हाई मोबिलिटी और मल्टी रोल क्षमता पर है। ये 2 इंजनों वाला, 1 सीट वाला और हर मौसम में ऑपरेट होने वाला मल्टी रोल फाइटर है। वायु सुपीरियोरिटी, जमीनी हमला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड टोही जैसी भूमिकाएं यह आसानी से निभा सकता है। तकनीकी स्पेसिफिकेशन देखें तो इसकी लंबाई 20.1 मीटर, विंग स्पैन 14.1 मीटर और ऊंचाई 4.6 मीटर है। विंग क्षेत्रफल 78.8 मीटर, खाली वजन 18,500 किलोग्राम, सामान्य टेक ऑन ऑफ वजन 26,700 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑन ऑफ वजन 35,000 किलोग्राम है। अंतरिम ईंधन कैपेसिटी लगभग 10,300 किलोग्राम है। पायलट केवल एक होता है और प्रारंभ में इसे सैटिनेल 41 FA आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन से शक्ति मिलती है। हर इंजन हाई थ्रस्ट में 88.3 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर मोड में 142.2 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट देता है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल लगे हैं जिससे अत्यधिक गतिशीलता मिलती है। दूसरे चरण के इंजन डेल 30 को जोड़ने की योजना है जो ज्यादा थ्रस्ट, बेहतर इंजन एफिशिएंसी और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर प्रदान करेगा। इससे सुपर क्रूज क्षमता मैक 1.6 से 2 तक बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की टीम ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री का आकलन किया जहां Su-30 MKI का निर्माण होता है। इसका मकसद यह समझना था कि सुखोई Su-57 के लिए बुनियादी ढांचे में क्या बदलाव चाहिए, लागत कितनी आएगी और मेड इन इंडिया मॉडल आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा। अगर भारत 120 से 140 विमानों का ऑर्डर करता है तो लोकल निर्माण सबसे ज्यादा व्यवहारिक माना जा रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में लागत घट जाती है। अगर 140 सुखोई Su-57 और 114 राफेल शामिल होते हैं तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना में 250 से अधिक नए जेट्स जुड़ जाएंगे। ध्यान दें कि भारतीय वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगभग 42 स्क्वाड्रन मानी जाती है जबकि वास्तविक वार्षिक संख्या इससे कम होती है। हालांकि राफेल के आने से यह संख्या बढ़ चुकी है और बड़े ऑर्डर से स्क्वाड्रन गैप को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो चीन के पास चेंगू J-20 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ऐसे में भारत को भी अपनी 5वीं पीढ़ी की क्षमता मजबूत करनी होगी और इस पर काम चल रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जबकि सुखोई Su-57 5वीं पीढ़ी का है और एमका भारत का भविष्य का स्वदेशी प्लेटफॉर्म बनने वाला है। अगर इन तीनों एयरक्राफ्ट का संतुलित मिश्रण अपनाया गया तो भारतीय वायुसेना को वायु प्रभुत्व, नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन और ईस्ट क्षेत्र में मल्टी लेयर क्षमता प्राप्त होगी। खैर, बोन अंतिम फैसला सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है कि भारत सभी विकल्पों का गहराई से मूल्यांकन कर रहा है। राफेल की अतिरिक्त खरीद तो पहले ही की जा चुकी है। सुखोई Su-57 का प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है और एमका को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी इन तीनों विकल्पों पर विचार जारी है। अंतिम निर्णय लागत, जीवन चक्र, खर्च, डिलीवरी समय सीमा और असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गहराई तथा रणनीतिक जरूरतों के आधार पर लिया जाएगा। तो अंत में मेरा आपसे सवाल है, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को मिश्रित बेड़ा अपनाना चाहिए, यानी राफेल प्लस सुखोई Su-57 प्लस एमका, या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।